हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं शाम का क्या, रात का ही टाइम हो रहा है। रात के बज रहे हैं यहाँ पे 8:30। तो यहाँ पे मैं खाना दे रही हूँ हस्बैंड को। तो पहले हस्बैंड जी को खाना खिला देंगे, उसके बाद में मैं अपना जो व्रत का खाना बनाना होगा वो बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें लेके बैठ गई थी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं अंदर वाले कमरे में बैठ गई थी। सारे जो सब्ज़ी वगैरह काटनी होगी वो सारा कुछ यहीं काट लेंगे। तो मैं पूरे दिन तो नहीं खाती हूँ, फिर रात को मैं नमक वगैरह खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी घिया ली थी, काट ली थी। एक आलू काटेंगे तो मैं घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी और देखती हूँ और क्या बनाना है। तो पहले घिया मैंने थोड़ी सी ली है। इधर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और ये जो धनिया वगैरह वो सारी चीज़ें काट के रख ली थी। सारा सामान तैयार करके ले जाएंगे, वहाँ बस छोंकना होगा। तो घिया भी काट लेंगे। एक आलू जो छोटा होगा, छोटा सा ही आलू डालूँगी मैं। तो घिया आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और देख, कुट्टू का आटा तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, फिर भी खाना का क्या है, खाना तो पड़ेगा। आलू तो खाली खा नहीं सकते बार रोज़ रोज़। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, बड़े 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 से छोटे से मीडियम साइज़ के थे। तो मैंने 2 आलू यहाँ पे घिस रही हूँ बैठ के। तो कुछ नया ट्राई करते हैं, आज क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू घिस लेंगे और पानी में डालते जा रहे हैं। अगर पानी में नहीं डालेंगे ना तो ये आलू ना काले पड़ जाएंगे। तो ये सारा इंतज़ाम करके रख लिया है मैंने। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और चढ़ा दी थी मैंने, कढ़ाई गर्म हो गई थी। इसमें डाल दिया था थोड़ा सा घी और डाल दिया है जीरा और टमाटर, हरी मिर्च काट के मैंने रखी है। ये सारी चीज़ें डाल दूँगी इसमें और थोड़ा सा डालूँगी नमक, जिससे कि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे। और तो मैं पूरे दिन तो कुछ भी नहीं खाऊँगी, पर शाम को ना मुझे मीठे से तो बिल्कुल व्रत खोला ही नहीं जाता। पर मैं थोड़ा सा, मुझे नमक शाम के टाइम चाहिए, नहीं तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो मैं पूरा दिन तो कुछ नहीं खाऊंगी, शाम को मैं कुछ आलू वगैरह या ये सारी चीज़ें, घिया वगैरह। आलू भी गर्म इस टाइम पे, तो मैंने थोड़ा घिया आलू दोनों मिक्स करके बनाई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नमक डाल दिया था, ये सारी चीज़ें। और लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, जिससे खाई नहीं जाती है ना। तो हरी मिर्च मैंने काट के डाली है इसमें। तो अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे घिया आलू को, और इसमें डाल देंगे पानी और धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। इसे पकता रहेगा। घिया तो वैसे तो कुकर में बनानी, क्योंकि घिया होती है जल्दी से गलती नहीं है, इसी वजह से मैंने कढ़ाई में ही बनाई है। धीमी आंच पे बनने के लिए रख दूँगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे, आराम से गल जाएगी घिया जो गलनी होगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी। पानी डाल के अच्छे से चला के रख दूँगी इसे। और फिर बनाती हूँ यहाँ पे कुछ, जो देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। तो अन्नी कुछ शैतानी कर रही थी, मैं उससे मना कर रही थी कि शैतानी मत कर, क्यों इस टाइम बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है बिट्टो। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और कर रही हूँ मैं यहाँ पे चीला बनाने की तैयारी। तो मैं सोच रही हूँ आज आलू वगैरह डाल के चीला बनाऊँगी। तो यहाँ हरी मिर्च मैंने काट ली है एक, इसमें धो के हरी मिर्च काट ली थी। और जो आलू मैंने कद्दूकस करके रखे थे वो अच्छे से निचोड़ लेंगे, जिससे कि इसमें पानी, वैसे तो पानी डालना ही पड़ेगा, पर अभी थोड़ा नमक वगैरह डालेंगे, देखते हैं कितना पानी डालना होगा। तो अन्नी भी मेरे साथ में ही काम कर रही थी, हाथ लगाएगी ज़रूर लगाएगी हाथ। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल रही हैं इसमें, और डाल दे रही हूँ ये कुट्टू का आटा जो होता है ना, वो सिंगाड़े का आटा, वो डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे नमक, हरी मिर्च वगैरह ये सारी मैंने काट के पहले ही रख दी थी, इसमें डाल दिए। और थोड़ा पहले मिलाएंगे इसे अच्छी तरीके से। देखिए कितना पानी पड़ना, क्यों नमक भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा ना, इसी वजह से मैं देखती हूँ पानी कितना पड़ेगा। वैसे पतला तो करना पड़ेगा, क्योंकि चीला बनाएंगे इसे। मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ इसे चीला वगैरह, देखती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ, बनेंगे तो बन जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल के और अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे। ज़्यादा ना पतला करेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, उसमें तो बीच के रखेंगे, जिससे कि चीला बनने में आसानी हो। और मेरे पास नॉन स्टिक का तवा नहीं है, लोहे के तवे पे बना के देखती हूँ बनते हैं नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ये घोल भी बन के हो गया था तैयार। उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तनों को साफ़। जो बर्तन बच रहे ना, ये खाना वगैरह सबने खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, हस्बैंड ने भी खा लिया था खाना। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे मैं साफ़ करके रखे दे रही हूँ फटाफट से, जिससे कि आगे काम जो भी करते रहेंगे ना, साथ साथ में ये भी काम करते रहेंगे, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, वरना नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इनके टिफ़िन वगैरह निकला था हस्बैंड जी का, तो वो सारे साफ़ करके रखे दे रही हूँ। और वंशु से बोलूँगी ये बोतल वगैरह जो भरनी है वो भर के रख देगा वंशु।
तो ऐसे ही मेरे बच्चे भी साथ में ही काम में लगा लेती हूँ कि बॉटल वगैरह भरनी है, सोफे के कवर वगैरह सही करने हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे हमारे दोनों कर लेते हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा हमें काम राहत मिल जाती है काम में। जिससे कि मैं किचन संभालती हूँ तो बच्चे हमारे इधर उधर का कोई भी, वैसे तो सामान कोई भी इधर उधर करते नहीं है, जहाँ से लेंगे वहीं पे रख देंगे और साथ में काम करवाएंगे भी, क्यों मैं साथ में काम करवाती हूँ दोनों से, जिससे कि इनकी आदत बड़े, अभी से अगर काम नहीं करवाएंगे ना तो बड़े तक इनकी आदत नहीं पड़ी रहेगी। इसी वजह से मैं साथ में काम करवाती हूँ। यहाँ पे हो गए थे बर्तन साफ, तो यहाँ पे पढ़ाई भी करो काम भी करो, दोनों काम करने होंगे। कि वो अब अगर पढ़ाई कर रहे हो तो काम नहीं करना, तो पढ़ाई भी करो और काम भी करो। तो यहाँ पे मैं अन्नी अपने सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह सही कर रही थी कि तो थोड़े बहुत तो ख़राब हो ही जाते हैं, बच्चे कूद बैठते उठते हैं, तो वो सब सही कर रहे थे। और खाना वगैरह बच्चों ने खा ही लिया है। अब बच्चे जाएंगे सोने के लिए, कि वो सुबह इन्हें 6:30 तक उठ जाते हैं ये, इसी वजह से इन्हें जल्दी खाना खिला पिला के सुलाना पड़ता है। तो बच्चों को दूध वगैरह भी दे दिया था, शाम को भी दूध वगैरह लेके ये चले गए थे और मैं यहाँ पे जब तक बना रही हूँ। तो बीच बीच में अन्नी को बुलाती जा रही थी, क्यों थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था ना, वो देखना पड़ रहा था, इसी वजह से मैं अन्नी को बुला रही थी। तो अन्नी भी हमारी काम करने में ये नहीं है कि मुँह बनाए, वो भी साथ में ही काम करवाती रहती, बच्चे भी हमारे काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पे घिया बन के हो गई थी तैयार, डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया। तो घिया को करके रख लेंगे एक वो छोटे से बाउल में। गरम बहुत ज़्यादा कढ़ाई हो रही थी तो धीरे धीरे कर रही थी, मैं देख रही थी। और घोल भी बन के हो गया है रेडी। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, कम से कम 15 मिनट के लिए रख दिया है। यहाँ पे तवा, वंशु से बोला तवा रख दो, तो वंशु भी यहाँ पे देख रहा था कि कैसे बनेंगे मम्मी इस तरह। वैसे तो मैंने उसके बेसन के तो चीले खूब बनाए, बच्चों को खिलाती हूँ, पर इसके पहली बार ही बना रही हूँ आलू वगैरह डाल के सारी चीज़ें, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। जब तेल डाला था और बहुत तेज़ ज़्यादा गर्म हो गया था एकदम से, जब मैंने डाला एकदम से आग सी लग गई थी। तो अन्नी कह रही थी आग लग गई है इसमें, तो बहुत ज़्यादा तेज़ से एकदम से बहुत ज़्यादा लपट सी उठी थी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था। गर्म कर होने के बाद इसी मैंने पानी पड़ता है तो एकदम से ऊपर तो ऊपर उठता ही है। तो यहाँ पे लग गई थी एकदम से आग। तो अन्नी कह रही थी पूरी आग लगा के मम्मी खाना बना रही हैं। तो यहाँ पे बन गया है चीला हमारा। तो ऐसा लग रहा था कि छूटेगा नहीं, पर थोड़े से करा नीचे से कड़छली डाल के आराम से पलट गया था। इस तरीके से मेरा चीला बन गया है। मैं तो सोच रही थी नहीं बनेगा, पर बन गया है चीला हमारा। तो ये बन के हो गया है एक रेडी चीला। तो मैंने यहाँ पे पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे, पहले कान्हा जी को लगाएंगे, उसके बाद में माता रानी को भोग लगेगा। फिर जब तक हम और बना लेंगे, अगर बच्चे खाएंगे तो बच्चों को भी बना देंगे। तो यहाँ पे दूसरा वाला डाल दिया। यहाँ पे मैंने सब्जी कर रही हूँ। अन्नी जब तक कान्हा जी को भोग लगा देगी, भोग लगा के आ जाएगी वो कान्हा को। और उसके बाद में बंसू को हमारी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। व्रत का तो उसे कुछ भी बना के खिला दो, वो हर एक चीज़ खा लेता है। तो यहाँ पे बन के हो गया रेडी। तो बंसू से मैं कह रही हूँ, बंसू तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले लो खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे अन्नी को दे रही हूँ मैंने कि अन्नी जाओ पहले कान्हा को भोग लगा के आओ। वैसे तो खाने का भोग लग गया था, फिर भी जो हमने अभी बनाया वो भी भोग लगाएंगे कान्हा जी को। तो कान्हा जी के लिए निकाल दिया था। और आप लोग भी कर लीजिए, आज का हमारा डिनर यही है, व्रत वाला खाना है। तो एक तरफ मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था और बना के दे रही थी। तो बच्चों ने भी आधा आधा खाया था, बहुत टेस्टी बना हुआ था। जब पहली बार बनाया, फिर भी सब्जी और चीला